हेलो बच्चों, वेलकम टू आशीष क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ रिब के बारे में। ठीक है, तो स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स होती क्या हैं, ये बनती कैसे हैं, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे और इनका फंक्शन क्या होता है, ये हमारे बॉडी में किन किन ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करके रखती, तो इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डीपली डिस्कस करेंगे। इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। चलिए आइए हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रक्चर ऑफ रिब्स। ठीक है, ये यहाँ पर रिब्स का स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, ये रिब्स का स्ट्रक्चर दिया गया है। ठीक है, बेसिकली रिब्स होता क्या है, तो जो रिब्स होता है एक बोनी फ्रेमवर्क होता है। ठीक है, ये बोनी फ्रेमवर्क होता है हमारे थोरैसिस कैविटी में, जिसे हम लोग रिब्स केज बोलते हैं। ठीक है, रिब्स केज का मतलब होता है कि रिब्स हड्डियों से बना हुआ एक प्रकार से स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, तो ये हमारा रिब्स का स्ट्रक्चर है। और रिब्स की अगर हम बात करें तो रिब्स में टोटल अगर हम बात करते हैं 24 बोन्स पाई जाती हैं। ठीक है, यानी 24 बोन से बना एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम लोग रिब्स केज कहते हैं। ठीक है, हम बात करते हैं ये बीच में जो स्ट्रक्चर दिया गया है इसको बच्चों बोलते हैं हम लोग स्टर्नम। और स्टर्नम के इस साइड में कितनी बोन्स होती हैं, टोटल 12 बोन्स होंगी। और इधर कितनी बोन्स होंगी, इधर भी 12 बोन्स होंगी। और दोनों मिलकर 24 बोन्स से मिलकर के ये पूरा स्ट्रक्चर बनता है। ठीक है, 24 बोन्स के मिलने से एक स्ट्रक्चर बनता है, एक जाल टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। ये हमारी रिब्स यहाँ पर पाई जाती हैं। ठीक है, तो ये एक स्ट्रक्चर होता है हमारा थोरैसिस कैविटी में जिसको हम लोग रिब्स केज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें कई सारी रिब्स होती हैं, उनको हम बोलते हैं क्या क्या है बेसिकली। अगर हम बात करते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी 1 to 7 रिब्स जो होती हैं। ठीक है, 1 से लेकर के 7 तक की जो रिब्स होती हैं उनको हम लोग बोलते हैं ट्रू रिब्स। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम लोग, ट्रू रिब्स होती हैं। उसके बाद में हम आ जाते हैं यहाँ पर 8 से लेकर 10 तक, 8 9 10, ये जो रिब्स होती हैं इनको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉल्स रिब बोलते हैं, फॉल्स रिब होती हैं। ठीक है, और नीचे की 11 और 12 नंबर की रिब्स, यानी ये और ये जो रिब्स होंगी इनको हम लोग बोलते हैं फ्लोटिंग रिब्स। फ्लोटिंग का मतलब जो तैरा करती हैं। ठीक है, यहाँ पर होती हैं ये हमारी फ्लोटिंग रिब्स। ठीक है, तो ये बेसिकली हमारा स्ट्रक्चर था किसका, रिब्स केज का। और ये वाला जो पॉइंट दिख रहा है आपको बच्चों, ये वाला जो पॉइंट हो रहा है इसको बोलते हैं जियोफॉइट प्रोसेस। ठीक है, तो हमने रिब्स की बात कर ली। अब बेसिकली थोड़ा बहुत हम और डिस्कस कर लेते हैं रिब्स। तो मोस्ट पीपल आर बॉर्न विद 12 रिब्स ऑन ईच साइड द बॉडी। देखो ज़्यादातर लोग क्या होते हैं कि जिन लोगों का जन्म होता है, जिन बच्चों का या जिन इंसानों का जन्म होता है वो ईच साइड 12 रिब्स के साथ में बॉर्न होते हैं, मतलब 24 रिब्स के साथ में वो बॉर्न होते हैं, मेकिंग अ टोटल 24 रिब्स, जो 24 रिब्स बनाती हैं, मतलब 12 इस साइड की रिब्स और 12 इस साइड की रिब्स, टोटल मिलकर के कितनी बन गई, 24 रिब्स बनाते हैं। आगे देखो, सम पीपुल आर बॉर्न विद मोर देन 24 रिब्स। अब देखो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 24 से ज़्यादा रिब्स होती हैं, मतलब 25 हो सकती, 26 हो सकती। ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं जिनमें 24 से ज़्यादा रिब्स होती हैं। उन लोगों को हम लोग क्या बोलते हैं, उन लोगों को बोलते हैं सुपर न्यूमेरी। ठीक है, उनमें बोलते हैं सुपर न्यूमेरी रिब्स। ठीक है, सुपर न्यूमेरेरी रिब्स। ठीक है, सुपर न्यूमेरेरी रिब्स का मतलब होता है कि जब कोई इंसान 24 से ज़्यादा रिब्स के साथ जन्म ले, मतलब वैसे बेसिकली जब इंसान का जन्म होता है तो उसके अंदर 24 रिब्स पाई जाती हैं, लेकिन अगर कोई ऐसा बच्चा जो जन्म लेता है, जो बॉर्न होता है, उसमें 25 रिब्स हो गई। ठीक है, तो उसी को बोलते हैं हम लोग सुपर न्यूमेरेरी रिब्स। ठीक है, सम पीपल आर बॉर्न विद लेस देन 24 रिब्स कॉल्ड एजिनेसिस रिब्स। ठीक है, एजिनेसिस रिब क्या होती है बच्चों, तो कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनमें 24 के जगह 23 रिब्स हो जाती हैं, मतलब जिनमें लेस देन रिब्स होती हैं, है ना। ऐसे बच्चे जिनका जन्म होता है लेकिन उनमें 24 से कम हमारी रिब्स होती हैं, उसी को बोलते हैं एजिनेसिस रिब्स। ठीक है, एजिनेसिस रिब्स मतलब जो कम रिब्स के साथ में बच्चे का जन्म हो। ठीक है,
अब बच्चों आ जाते हैं हम लोग यहाँ पर टाइप्स ऑफ रिब्स। तो जैसा कि हमने बताया कि हमारी रिब्स 3 प्रकार की होती हैं। एक तो होती है हमारी कौन सी रिब, एक हमारी रिब होती है ट्रू रिब्स, दूसरा नंबर आ जाता है फॉल्स रिब, और तीसरा आ जाता है फ्लोटिंग रिब्स। तो 1 to 7 तक की जो रिब्स होती हैं वो हमारी ट्रू रिब्स होती हैं। 8 से लेकर के 10 तक की जो रिब्स होती हैं उनको हम लोग फॉल्स रिब बोलते हैं। और यहाँ पर 11 और 12 नंबर की जो रिब्स होती है फ्लोटिंग होती हैं, मतलब जो तैरा करती हैं। ठीक है, अब देखते हैं बेसिकली ये जो हमारा स्ट्रक्चर दिया गया रिब्स का, रिब्स केज का, ये हमारे बॉडी के लिए इम्पॉर्टेंट क्यों है। ठीक है, तो ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये बॉडी के बहुत सारे ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, सुरक्षा देने का काम करता है। जैसे अगर ये रिब्स केज की बात करें तो यहीं पर क्या होता है, अंदर हमारा लंग्स होता है। तो ये जो रिब्स केज है हमारा, ये क्या करता है, लंग्स हो गया, हार्ट हो गया, इनको प्रोटेक्ट करता है। मतलब जैसे अभी अगर हमें बाहर से कोई चोट लगती है यहाँ पर, तो क्या होता है, उसका पूरा जो असर पड़ता है वो रिब्स पर पड़ता है, ना कि ये लंग्स और हार्ट पर डायरेक्ट उस इंजरी को पहुंचने देते हैं। ठीक है, तो लंग्स हो गया, हमारा हार्ट हो गया, इनको जो प्रोटेक्ट करने का काम करता है वो हमारा रिब्स केज करता है। दूसरी चीज़ क्या होता है कि रिब्स केज जो होता है, ये जो हमारा लंग्स होता है, उस लंग्स के लिए एक स्पेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, स्पेस कैसे प्रोवाइड करता है, तो जब ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, यानी जब हमारे लंग्स में ब्रीथिंग प्रोसेस होती है, तो ब्रीथिंग प्रोसेस के टाइम क्या होता है कि भाई लंग्स के अंदर जब ऑक्सीजन जाती है तो लंग्स क्या होता है, फैलता है ना। जब हवा भरेगी तो वो क्या होगा, फैलेगा। ठीक है, तो जब फैलेगा तो उसके लिए क्या होता है, एक एरिया बना के देता है पूरा, जिससे ब्रीथिंग की प्रोसेस आराम से हो सके। तो ये भी हमारा क्या करता है, रिब्स करता है। ठीक है, हार्ट को भी यहाँ पर सुरक्षित रखता है। अब बाहर से लगने वाली जो भी हमारी मैकेनिकल या इंजरीज वगैरह होती है उनसे बचाता है, किसको, हार्ट को। ठीक है, तो कई मायनों में हमारा जो रिब्स केज होता है हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, और ये 24 बोन से बना हुआ एक स्ट्रक्चर होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने बेसिकली पॉइंट इसमें जान लिया क्या क्या होता है ना, रिब्स के बारे में जान लिया, कौन कौन सी रिब्स होती हैं, फ्लोटिंग होती है, स्टर्नम। अच्छा, ये स्टर्नम आप जान लें, ये वाली जो बोन होती है ना, स्टर्नम से ही ये बोन सारी कनेक्ट होती हैं। ठीक है, ये स्टर्नम से ही कनेक्ट होती हैं बोन्स। ठीक है, तो आई थिंक सबको समझ में आया होगा और अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगे वीडियो तो वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस क्लास।